नोटवा के छापी छापी गिनिया भजबल ब्रिटिश के कोइल हालकान ए महेंद्र मिसिर ब्रिटिश के कोइल हालकान हो। नमस्कार। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। महेंद्र मिसिर का जन्म छपरा के मिसरौलिया गांव में 16 मार्च 1886 को हुआ था। महेंद्र मिसिर बचपन से ही पहलवानी, घुड़सवारी, गीत संगीत में तेज थे। उनको विरासत में संस्कृत का ज्ञान और आसपास के समाज में अभाव का जीवन मिला था, जिसमें वह अंत समय तक भाव भरते रहे। इसीलिए उनकी रचनाओं में देशानुराग से लेकर भक्ति, श्रृंगार और वियोग के कई दृश्य मिलते हैं। शोहरत का आलम यह है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के जिस जिस हिस्से जैसे फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, नीदरलैंड, त्रिनिदाद, ब्रिटिश गुयाना में गिरगिटिए गए महेंद्र मिसिर की गायकी उनके सफ़र और अपनी मिट्टी का पाथेय बनकर साथ गई। साहित्य संगीत के इतिहास में बिरला ही कोई ऐसा होगा जो एक साथ ही शास्त्रीय और लोक संगीत पर गायन वादन में दक्षता भी रखता हो और अपने आसपास के राजनीतिक सामाजिक हलचलों में सक्रिय भागीदारी और पहलवानी का शौक भी रखता हो। महेंद्र मिसिर का जीवन रूमानियत के साथ भक्ति का भी साहचर्य साथ साथ का रहा है। इस कवि का मित्र भाव ऐसा था कि उन्होंने अपने जमींदार मित्र हलिवंत सहाय के प्रेम के लिए मुजफ्फरपुर से ढेलाबाई का अपहरण करके मित्र के यहाँ पहुँचा दिया। हालांकि अपने इस काम के पश्चाताप स्वरूप वह ढेलाबाई के साथ अंत तक हलिवंत सहाय के गुजरने के बाद भी रहकर निभाते रहें, उनके जमींदारी के मामलों की देखरेख करते रहें। महेंद्र मिसिर के जीवन में इतने रंग हैं कि आप जितना घुसते जाते हैं लगता है कि एक और छवि निकलकर सामने आ रही है, जैसे कोई फिल्म देख रहे हों। पहलवानी का कसा लंबा चौड़ा बदन, चमकता माथा, देह पर सिल्क का कुर्ता, गर्दन में सोने की चेन और मुंह में पान की गिलोरी, ऐसा आकर्षक था महेंद्र मिसिर का व्यक्तित्व। भोजपुरी के भारतेंदु कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिसिर समकालीन थे। लोक श्रुति यह भी है कि भिखारी ठाकुर के साहित्यिक सांगीतिक गुरु महेंद्र मिसिर ही थे। भिखारी ठाकुर पर शुरुआती दौर की किताब लिखने वाले भोजपुरी के विद्वान आलोचक महेश्वराचार्य जी के हवाले से कहा गया है कि जो महेंद्र न होते तो भिखारी ठाकुर भी नहीं पनपते। उनकी एक एक कड़ी लेकर भिखारी ने भोजपुरी संगीत रूपक का सृजन किया है। भिखारी की रंगकर्मिता, कलाकारिता के मूल महेंद्र मिसिर ही हैं, जिनका उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया है। महेंद्र मिसिर भिखारी ठाकुर के रचना गुरु, शैली गुरु हैं। महेंद्र मिसिर का टूटही पलानी वाला गीत भिखारी ठाकुर के विदेशिया की नींव बना। महेंद्र मिसिर के अध्येता सुरेश मिश्र इस संदर्भ में भिखारी ठाकुर के समाजियों भदईराम, शिवबाला बारी और शिवनाथ बारी के साक्षात्कार का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि पूरी बरसात भिखारी ठाकुर महेंद्र मिसिर के दरवाजे पर बिताते थे तथा महेंद्र मिसिर ने भिखारी ठाकुर को झाल बजाना सिखाया था। इतना ही नहीं, महेंद्र मिसिर को पूर्वी का जनक कहा जाता है और भिखारी ठाकुर के नाटकों में प्रयुक्त कई कविताओं की धुन पूर्वी ही है। महेंद्र मिसिर का समय गांधी के उदय का समय है। बिहार स्वतंत्रता सेनानी संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह तथा इस इलाके के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री तापसी सिंह ने अपने एक लेख में यह दर्ज किया है कि महेंद्र मिसिर स्वतंत्रता सेनानियों की आर्थिक मदद किया करते थे। सारण इलाके के कई स्वतंत्रता सेनानी और कालांतर में सांसद भी
बाबू रामशेखर सिंह और श्री दईब दयाल सिंह ने यह बात कही है कि महेंद्र मिश्र का घर स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों का गुप्त अड्डा हुआ करता था। उनके घर की बैठकों में संगीत और गीत गवैनी के अलावा राजनीतिक चर्चाएं भी खूब हुआ करती थी। उनके गांव के अनेक समकालीन बुजुर्गों ने इस बात की पुष्टि की है कि महेंद्र मिश्र स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारियों की खुले हाथों से सहायता किया करते थे। आखिर उनके हिस्से भी दर्द तो था ही कि हमरा निको ना लागे राम गोरन के करनी, गोरन के करनी हो, गोरन के करनी, हमरा निको नाही लागेला गोरन के करनी। पूर्वी सम्राट महेंद्र मिश्र के साथ यह अजब संयोग ही है कि उनकी रचनाएं अपार लोकप्रियता के सोपान तक पहुंची। भोजपुरी अंचल ने टूटकर उनके गीतों को अपने दिलों में जगह दी, किंतु साहित्य इतिहासकारों की नज़र में महेंद्र मिश्र अछूत ही बने रहे। किसी ने उन पर ढंग से बात करने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता एकाध पैराग्राफ में निपटाने की कुछ सूचनात्मक कोशिशें हुई जरूर। रामनाथ पांडे लिखित भोजपुरी उपन्यास, महेंद्र मिश्र और पांडे कपिल रचित उपन्यास फूलसुंधी पंडित जगन्नाथ का पूर्वी पुरोधा और जौहर सफियाबादी द्वारा लिखित पूर्वी के धा लिखी है। प्रसिद्ध नाटककार रविंद्र भारती ने कंपनी उस्ताद नाम से एक नाटक लिखा है, जिसे वरिष्ठ रंगकर्मी संजय उपाध्याय ने खूब खेला भी है। भोजपुरी मैथिली के फिल्मकार नितिन नीरा चंद्रा भी महेंद्र मिश्र पर एक फिल्म की तैयारी में है। रत्नाकर त्रिपाठी ने आर्ट कनेक्ट में टू लाइफ ऑफ महेंद्र मिश्र नाम से शानदार लेख लिखा है। सूचना है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जल्दी ही महेंद्र मिश्र की रचनावली का प्रकाशन करने जा रहा है। रुपया ले गईले, पैसा ले गईले, ओकरा बदला में दे गईले हमरा के ढलनी। महेंद्र मिश्र का कलकत्ता आना जाना खूब होता था। तब कलकत्ता न केवल बिहारी मजदूरों के पलायन का सबसे बड़ा केंद्र बल्कि राजनीतिक गतिविधियों का भी सबसे उर्वरक जमीन बना हुआ था। कलकत्ते में ही उनका परिचय एक अंग्रेज से हो गया था जो उनकी गायकी का मुरीद था। उसने लंदन लौटने के क्रम में नकली नोट छापने की मशीन महेंद्र मिश्र को दे दी, जिसे लेकर वह गांव चले आए और वहां अपने भाइयों के साथ मिलकर नकली नोटों की छपाई शुरू कर दी और सारण इलाके में अपने छापे नकली नोटों से अंग्रेजी सत्ता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़नी शुरू कर दी। महेंद्र मिश्र पर पहला उपन्यास लिखने वाले रामनाथ पांडे ने अपने उपन्यास महेंद्र मिश्र में लिखा है कि महेंद्र मिश्र अपने सुख स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि शोषक ब्रिटिश हुकूमत की अर्थव्यवस्था को धराशायी करने और उनकी अर्थनीति का विरोध करने के उद्देश्य से नोट छापते थे। इस बात की भनक लगते ही अंग्रेजी सरकार ने अपने सीआईडी जटाधारी प्रसाद और सुरेंद्र लाल घोष के नेतृत्व में अपना जासूसी तंत्र को सक्रिय कर दिया और अपने जासूस हर तरफ लगा दिए। सुरेंद्र लाल घोष 3 साल तक महेंद्र मिश्र के यहाँ गोपी चंद नामक नौकर बनकर रहे और उनके खिलाफ तमाम जानकारियाँ इकट्ठा की। 3 साल बाद 16 अप्रैल 1924 को गोपी चंद के इशारे पर अंग्रेज सिपाहियों ने महेंद्र मिश्र को उनके भाइयों के साथ पकड़ लिया। गोपी चंद की जासूसी और गद्दारी के लिए महेंद्र मिश्र ने एक गीत गोपी चंद को देखते हुए गाया। पाकल पाकल पनवा खियौले गोपी चनवा प्रीतिया लगा के ना, हंसी हंसी पनवा खियौले गोपी चनवा प्रीतिया लगा के ना, मोहे भेजले जेलखानवा रे प्रीतिया लगा के ना। गोपी चंद जासूस ने जब यह सुना तो वह भी उदास हो गया। वह भी मिश्र जी के प्रभाव में तुकबंदियाँ सीख गया था।
उसने भी गाकर ही उत्तर दिया। नोटवा जे छापी छापी दीनिया भंजवला हो महेंद्र मीसी ब्रिटिश के कैला हाला कान हो महेंद्र मीसी। सुरेश मिश्र इस घटनाक्रम के बारे में लिखते हैं, एक दिन किसी अंग्रेज अफसर ने, जो खूब भोजपुरी और बंगला भी समझता था, इनको देशवाली समाज में गाते देखा। उसने इनको नृत्य गीत के एक विशेष स्थान पर बुलवाया। ये गए, बातें हुई। वह अंग्रेज उनसे बहुत प्रभावित हुआ। इनके कवि की विवशता, हृदय का हाहाकार, ढेलाबाई के दुखमय जीवन की कथा, घर परिवार की खस्ताहाली तथा राष्ट्र के लिए कुछ करने की ईमानदार तड़प देखकर उसने इनसे कहा, तुम्हारे भीतर कुछ ईमानदार कोशिशें हैं। हम लंदन जा रहे हैं, नोट छापने की यह मशीन लो और मुझसे 2-4 दिन काम सीख लो। यह सब घटनाएं 1915 से लेकर 1920 के आसपास की है। पटना उच्च न्यायालय में महेंद्र मिश्र के केस की पैरवी विप्लवी हेमचंद्र मिश्र और मशहूर स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास ने की। महेंद्र मिश्र की लोकप्रियता का आलम यह था कि उनके गिरफ्तारी की खबर मिलते ही बनारस से कलकत्ता की तवाइफों ने, विशेषकर ढेलाबाई, विद्याधरी बाई, केसरबाई ने अपने गहने उतारकर अधिकारियों को देने शुरू कर दिए कि इन्हें लेकर मिश्र जी को छोड़ दिया जाए। सुनवाई 3 महीने तक चली। लगता था कि मिश्र जी छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। सागरी जहानावा में कैला बड़ा नावा हो महेंद्र मीसी पड़ल बा पुलिसवा से काम हो महेंद्र मीसी। महेंद्र मिश्र को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई और बक्सर जेल भेज दिया गया। महेंद्र मिश्र के भीतर के कवि गायक ने जेल में जल्दी ही सबको अपना प्रशंसक बना लिया। कहा जाता है कि जब रात में मिश्र जी आधी आधी रतिया के पिहके पपीहरा गीत गाते थे तो वहाँ के माहौल में एक गजब की रूमानियत बिखर जाती थी। उनके गीत और कविताई पर मुग्ध होकर तत्कालीन जेलर ने उन्हें जेल से निकालकर अपने घर रख लिया। वहीं पर महेंद्र मिश्र जेलर के बीवी बच्चों को भजन एवं कविता सुनाते तथा सत्संग करने लगे। महेंद्र मिश्र ने भोजपुरी का प्रथम महाकाव्य और अपने काव्य का गौरव ग्रंथ अपूर्व रामायण रचा। मुख्य रूप से पूर्वी के लिए मशहूर महेंद्र मिश्र ने कई फुटकर रचनाओं के अलावा महेंद्र मंजरी, महेंद्र विनोद, महेंद्र मयंक, भीष्म प्रतिज्ञा, कृष्ण गीतावली, महेंद्र प्रभाकर, महेंद्र रत्नावली, महेंद्र चंद्रिका, महेंद्र कवितावली जैसे कई रचनाओं की सृजना की। यह ज्ञात तथ्य है कि कलकत्ता, बनारस, मुजफ्फरपुर आदि जगह की कई तवाइफें महेंद्र मिश्र को अपना गुरु मानती थीं। इनके लिखे कई गीतों को उनके कोठों पर सजी महफिलों में गाया जाता था। पूर्वी की परंपरा का सूत्र पहले भी दिखा है, लेकिन उसकी प्रसिद्धि महेंद्र मिश्र से ही हुई। चूँकि मिश्र जी हारमोनियम, तबला, झाल, पखाउज, मृदंग, बांसुरी पर अद्भुत अधिकार रखते थे, तो वहीं ठुमरी, टप्पा, गज़ल, कजरी, दादरा, खेमटा जैसी गायकी और अन्य कई शास्त्रीय शैलियों पर जबरदस्त अधिकार भी था। इसलिए उनकी हर रचना का सांगीतिक पक्ष इतना मजबूत है कि जुबान पर आसानी से चढ़ जाते थे। सो इन तवाइफों ने उनके गीतों को खूब गाया भी। उनकी पूर्वी गीतों में वियोग के साथ साथ गहरे रोमानियत का एहसास भी बहुत दिखता है, जो कि अन्य भोजपुरी कविताओं में कम ही दिखाई देती है। अंगुरी में डसले बिया नगिनिया
ए ननदी दियवा जरा द, सासू मोरा मारे रामा बांस के छिवकिया, पानी भरे जात रहनी पकवा इनरवा, बनवारी हो लागी गईले ठग बटमार, आधी आधी रतिया के पिहके पपिहरा, बैरनिया भैले ना मोरे अखिया के निनिया, पिया मोरे गईले सखी पूर्वी बनिजिया। जैसे असंख्य गीत में बसा विरह और प्रेम का भाव पत्थर पिघलाने की क्षमता रखता है। कहा तो यह भी जाता है कि महेंद्र मिसिर के गीतों में जो दर्द है वह ढेलाबाई और अन्य कई तवाइफों की मजबूरी, दुख दर्द के वजह से भी है। ढेलाबाई से महेंद्र मिसिर की मित्रता के कई पाठ लोक प्रचलन में है, लेकिन एक स्तर पर यह घनानंद की प्रेम की पीर सरीखा है। इसीलिए महेंद्र मिसिर के यहाँ भी प्रेम में विरह की वेदना की तीव्रता इतनी है कि दगादार से यारी निभाने की हद तक चला जाता है। ढेलाबाई और महेंद्र मिसिर के बीच के नेह बंध को ऐसे देख सकते हैं। वैसे भी प्रेम में मुक्ति का जो स्वर महेंद्र के यहाँ है वह लोक साहित्य में विरल है। कहते हैं उनके गायकी से पत्थर पिघलते थे। सारण से गुजरने वाली नदियाँ गंगा और नारायणी की धार मंद पड़ जाती थी। यह गायकी का जोर था महेंद्र मिसिर का। लेकिन अफसोस भोजपुरी का यह नायाब हीरा अपने जाने के 7 दशकों में किंवदंतियों और मिथकों सरीखा बना दिया गया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने लोक का इतिहास संरक्षित करने में हमेशा से उपेक्षा का भाव रखा। हमारे पास राजाओं और शासकों का इतिहास है, लेकिन लोक हृदय सम्राटों का नहीं। महेंद्र मिसिर इसी उपेक्षा के मारे ऐसे कलाकार हैं। 16 मार्च 1886 से शुरू हुई यात्रा से 26 अक्टूबर 1946 को ढेलाबाई के कोठा के पास बने शिव मंदिर में पूर्वी के इस सम्राट ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका दिल बड़ा था, लेकिन उनके लिए दुनिया ही छोटी थी। उन्होंने अपनी प्रेम गीतों में दगादार से भी यारी और प्रेम में स्वतंत्रता का भाव, विशेषकर स्त्रियों के पक्ष में का भाव पैदा किया। भोजपुरी के लगभग सभी गायकों, शारदा सिन्हा से लेकर चंदन तिवारी तक ने महेंद्र मिसिर के गीतों को अपनी आवाज़ दी है। कहते हैं होंगे कई कवि गायक, महेंद्र मिसिर जैसा कोई दूजा ना हुआ ना होगा। धन्यवाद।